घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम तो कोई नहीं जानता था, सब उसे बुढ़िया अम्मा ही कहते थे। उसकी झोपड़ी गांव के सबसे आखिरी छोर पर थी, जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी, जिसकी फूस की छत और मिट्टी की दीवारें कई मौसमों की मार झेल चुकी थीं। बुढ़िया अकेली रहती थी, उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। दिन भर वो जंगल से लकड़ियां बीनती या आसपास के खेतों में छोटा मोटा काम करके अपना पेट भरती थी। शाम होते ही वो अपनी झोपड़ी में दुबक जाती। उसका अकेलापन उसकी झोपड़ी की दीवारों में बसी सीलन की तरह ही स्थायी था, लेकिन उसने इसके साथ जीना सीख लिया था। वो अक्सर खुद से ही बातें करती, अपनी परछाई को ही अपना साथी मानती। उस रात आसमान में काले बादल ऐसे घुमड़ रहे थे मानो कोई दैत्य अपनी सेना लेकर चढ़ाई करने आ रहा हो। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कती तो पूरा जंगल कांप उठता और हवा के झोंके ऐसे थे जैसे बुढ़िया की झोपड़ी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। झोपड़ी की कमजोर छत बारिश का बोझ सह न सकी और जगह जगह से पानी टपकने लगा। टप 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 पानी की बूंदें नीचे रखे बर्तनों में गिरकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। लेकिन बुढ़िया के लिए ये संगीत नहीं बल्कि एक डर था। ये टपका का डर था। हर बरस बरसात में ये टपका उसे सताता था। उसका थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो उसे भीगने से बचाने के लिए इधर उधर सरका रही थी, पर पानी तो जैसे हर जगह से अपनी राह बना रहा था। उसी तूफान से बचने के लिए जंगल का राजा एक विशालकाय बाघ भी एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा था। बारिश और बिजली की कड़क से वो भी परेशान हो गया था। भागते भागते उसे गांव के सिरे पर बुढ़िया की झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि कम से कम दीवार की आड़ में ही सही कुछ देर के लिए तूफान से राहत तो मिलेगी। वो चुपचाप झोपड़ी की बाहरी दीवार से सट कर बैठ गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था, लेकिन इस वक्त वो खुद भीगा हुआ, ठिठुरता हुआ और तूफान के थमने का इंतजार करता हुआ एक असहाय प्राणी लग रहा था। उसे झोपड़ी के अंदर से आ रही बुढ़िया की बड़बड़ाहट की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान बस तूफान से बचने पर था। अंदर बुढ़िया अपने घर की हालत पर झुंझला रही थी। वो एक बर्तन को टपकती छत के नीचे रखती तो दूसरी जगह से पानी टपकने लगता। वो थक कर एक कोने में बैठ गई और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, इस आंधी पानी से मुझे डर नहीं लगता, न ही जंगल के शेर बाघ का कोई खौफ है। अरे बाघ भी आ जाए तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा। असली डर तो इस टपके का है, यही मेरी जान लेकर छोड़ेगा, सारी रात जगाएगा और मेरा सारा घर डुबो देगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस इस टपका से लगता है। उसकी आवाज में झुंझलाहट और लाचारी साफ झलक रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये शिकायत बाहर कोई और भी सुन रहा है। दीवार के दूसरी तरफ बैठे बाघ के कानों में जैसे ही बुढ़िया के शब्द पड़े वो चौंक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। टपका, ये क्या बला है? उसने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना था। बुढ़िया कह रही है कि उसे शेर बाघ से डर नहीं लगता, पर टपका से लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये टपका मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। बाघ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका सारा ध्यान अब तूफान से हटकर इस अनजाने खतरे पर टिक गया था। वो सोचने लगा, कौन है ये टपका? कैसा दिखता होगा? क्या वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है? खौफ की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जंगल का राजा पहली बार किसी अनजाने नाम से इतना भयभीत हुआ था। अब बाघ की कल्पना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसके दिमाग में टपका एक भयानक दैत्य का रूप लेने लगा। उसने सोचा कि टपका जरूर कोई विशाल काले साए जैसा जीव होगा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती होंगी। उसके पंजे किसी भी जानवर को एक ही वार में चीर सकते होंगे। शायद वो अदृश्य हो जाता हो और चुपके से हमला करता हो। झोपड़ी की छत से आती टप टप की आवाज अब उसे पानी की बूंदों की आवाज नहीं, बल्कि उस भयानक दैत्य के कदमों की आहट लग रही थी। हर टप की ध्वनि के साथ उसका दिल उछल पड़ता। वो और ज्यादा सिकुड़कर दीवार से चिपक गया, इस उम्मीद में कि शायद वो उस भयानक टपका को दिखाई न दे।
उसका सारा आत्मविश्वास और बहादुरी हवा हो चुकी थी। उसी गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था, जो उसके काम में हाथ बटाता था। आज सुबह से ही उसका गधा कहीं गायब था। भोला ने उसे आसपास बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। जब तूफान शुरू हुआ तो भोला की चिंता और बढ़ गई। उसकी पत्नी ने कहा, इतने तूफान में कहाँ जाओगे, सुबह देख लेंगे। लेकिन भोला को अपने गधे की फिक्र सता रही थी। नहीं, पता नहीं मेरा अलबेला कहाँ भीग रहा होगा। उसे बिजली से बहुत डर लगता है। मैं उसे अभी ढूंढ कर लाऊंगा। यह कहकर भोला ने एक मोटी लाठी उठाई, एक लालटेन जलाई और अंधेरी तूफानी रात में अपने गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा। भोला बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी हवा में बुरी तरह कांप रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। वो ऊंची आवाज में अपने गधे को पुकार रहा था, अलबेला, ओ अलबेला, कहाँ है तू? उसकी आवाज हवा और बारिश के शोर में दब जाती। वो गांव की गलियों से होता हुआ खेतों की तरफ बढ़ा। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे और ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसे डर भी लग रहा था, पर अपने गधे की चिंता उसके डर पर हावी थी। वो हर झाड़ी और हर पेड़ के पीछे देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे वो जंगल के किनारे बनी बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच गया। जैसे ही भोला बुढ़िया के झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी नजर दीवार के सहारे दुबके एक बड़े से जानवर पर पड़ी। तूफान के शोर, बारिश की बौछार और लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में वो ठीक से देख नहीं पाया। उसे बस एक बड़ी सी पीठ दिखाई दी, जो बिल्कुल उसके गधे जैसी लग रही थी। उसने सोचा, अच्छा, तो ये बदमाश यहाँ आकर छिपा बैठा है। मैं इसे पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ आराम फरमा रहा है। उसे अपने गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये कोई और जानवर हो सकता है। डर और चिंता के मारे बाघ इतना सिकुड़ कर बैठा था कि पहली नजर में कोई भी उसे गधा समझ सकता था। भोला गुस्से में आगे बढ़ा और जानवर को अपनी लाठी से कोंचते हुए बोला, चल उठ, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरा और तू यहाँ मजे से बैठा है। घर पर सब परेशान है। बाघ, जो पहले से ही टपका के खौफ में था, अचानक इस हमले से बुरी तरह डर गया। उसने सोचा, लगता है ये वही टपका है, ये आ गया। भोला की डांट फटकार उसे किसी दैत्य की गरजती हुई आवाज जैसी लगी। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, बस आंखें बंद किए जमीन से चिपका रहा। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। भोला ने देखा कि उसका गधा उठ नहीं रहा है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। जब डांटने और कोंचने से भी बाघ नहीं हिला, तो भोला ने उसका कान पकड़कर जोर से खींचा। बहरा हो गया है क्या? सुनता नहीं है? बाघ को लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, ये टपका तो बहुत ही निर्दयी है। इसने मेरा कान पकड़ लिया, अब ये मुझे मार कर खा जाएगा। भोला का स्पर्श और उसकी लाठी उसे किसी यमदूत के हथियार जैसे लग रहे थे। बाघ की सारी शक्ति जैसे किसी ने छीन ली हो। वो पूरी तरह से भोला के रहमो करम पर था, जो उसे अपना गधा समझकर घसीटने की कोशिश कर रहा था। जंगल के सबसे खूंखार जानवर की ऐसी दयनीय हालत पहले कभी नहीं हुई थी। वो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। जब बाघ फिर भी नहीं उठा, तो भोला को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि इसे चलाकर ले जाने से अच्छा है इसकी पीठ पर बैठकर घर चला जाए। ये सोचते ही वो एक ही छलांग में बाघ की पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही भोला का पूरा वजन बाघ की पीठ पर पड़ा, बाघ के होश उड़ गए। हे भगवान, ये टपका तो मेरी पीठ पर ही बैठ गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। भोला ने घर की ओर जाने का इशारा करते हुए उसकी पीठ पर अपनी लाठी से 2-4 हाथ जमा दिए। चल, अब सीधा घर चलेगा, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं, भोला चिल्लाया। लाठी पड़ते ही बाघ दर्द और डर के मारे उछल पड़ा। पीठ पर लाठी पड़ते ही बाघ अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि कहाँ जाना है, बस उसे अपनी पीठ पर बैठे तपका से दूर भागना था। वो तूफान और अंधेरे को चीरता हुआ जंगल की तरफ भागा। भोला इस अचानक हुई हरकत से घबरा गया। उसने कसकर बाघ की गर्दन पकड़ ली।
अरे अरे धीरे चल, किधर भागा जा रहा है, घर इस तरफ नहीं है। लेकिन बाघ भला उसकी क्यों सुनता, वो तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था जितनी तेजी से वो शिकार करते हुए भी कभी नहीं दौड़ा था। उसे लग रहा था कि अगर वो रुका तो टपका उसे कच्चा चबा जाएगा। ये एक भयावह और हास्यास्पद सवारी थी। बाघ कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। पेड़ की डालियां भोला के मुंह पर लग रही थी और उसके कपड़े फट रहे थे। अब भोला को भी शक होने लगा था, मेरा अलबेला तो इतना तेज कभी नहीं दौड़ता और इसकी पीठ भी कितनी मुलायम और रोएदार है, कहीं ये मेरा गधा नहीं तो। लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे अपनी जान बचाने के लिए बाघ को कसकर पकड़े रहना पड़ रहा था। बाघ उसे लेकर पूरे जंगल में चक्कर काट रहा था और भोला बस यही प्रार्थना कर रहा था कि ये सवारी किसी तरह खत्म हो जाए। उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका था। घंटों तक भागने के बाद बाघ बुरी तरह थक गया। संयोग से वो भागते भागते वापस गांव की तरफ और भोला के घर के पास ही आ पहुंचा। अपने घर का आंगन देखते ही भोला की जान में जान आई। जैसे ही बाघ थोड़ा धीमा हुआ, भोला फुर्ती से उसकी पीठ से कूदा। बाघ भी रुककर हाँफने लगा। भोला ने अंधेरे में बिना कुछ देखे पास पड़ी एक मोटी रस्सी उठाई और थके हारे कांपते हुए बाघ को आंगन में लगे खूंटे से कसकर बांध दिया, जहां वो रोज अपने गधे को बांधता था। फिर वो बिना पीछे मुड़े सीधा घर के अंदर गया, कपड़े बदले और थकावट के मारे बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। उसने बाघ की तरफ दोबारा देखने की जहमत ही नहीं उठाई। सुबह हुई, तूफान थम चुका था और सूरज निकल आया था। सबसे पहले भोला की पत्नी की नींद खुली। वो रोज की तरह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर खूंटे पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे, बाघ! गधे की जगह एक विशाल बाघ को खूंटे से बंधा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे और डरे हुए भी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि भोला कुम्हार रात में जंगल से एक जिंदा बाघ पकड़ लाया है। पूरा गांव भोला के घर के बाहर जमा हो गया। लोगों के शोर से भोला की नींद खुली। वो बाहर आया और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जब उसकी नजर खूंटे पर बंधे बाघ पर पड़ी तो उसके भी पसीने छूट गए। उसे रात की सारी घटना याद आ गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। लेकिन गांव वाले तो उसे वाह-वाही दे रहे थे। वाह भोला, तुम कितने बहादुर हो, अकेले ही बाघ को पकड़ लाए। सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाई। भोला कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो अब सबको कैसे बताता कि ये सब एक गलती से हुआ है। उसने तो इसे अपना गधा समझा था। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और अनिच्छा से ही सही गांव का सबसे बहादुर आदमी बन गया। उधर सुबह के हंगामे में किसी तरह रस्सी तोड़कर बाघ वापस जंगल की ओर भागा। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जंगल में पहुंचकर उसने बाकी जानवरों को अपनी आप बीती सुनाई। तुम शेर और चीतों की बात करते हो, वो हाँफते हुए बोला। असली खतरा तो गांव में रहता है और उसका नाम है टपका। वो रात में घूमता है, कान पकड़कर खींचता है, पीठ पर बैठकर लाठियों से मारता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर टपका के नाम से खौफ खाने लगे। किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस गांव के पास भी भटके। और इस तरह एक मामूली सी टपकती छत का डर जंगल का सबसे बड़ा खौफ बन गया।